सायरन मंत्री वाली क्या कहानी है? सत्यानंद भोक्ता जी, जब उनको जनता ने मौका दिया था पिछले 5 सालों में, तो मंत्री बनने के बाद रांची से चतरा आते थे सायरन बजाते हुए और सायरन बजाते हुए ही चले जाते थे। जो जवाब चाहिए, जो आश्वासन चाहिए, विकास का काम चाहिए, आप चिराग पासवान जी के सामने जनार्दन पासवान जी से पूछिए, चिराग पासवान जी से पूछिए। अरुण जी, तेजस्वी यादव तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, कहते हैं कि भाई बीजेपी वाला मुकाबला नहीं कर पाया है, एलजेपी वाला कहां से करेगा। मुजफ्फरपुर बहुत बड़े बाहुबली के साथ बहुत कॉन्फिडेंट थे, सारा हवा निकल गया। ये चतरा है, चतरा। यहाँ से लिखा जा चुका है जनार्दन पासवान जी की जीत का जतरा और राजद की हार का पतरा। तेजस्वी को सीधे सीधे मुकाबला देंगे चिराग पासवान। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। देखिए, अभी हमारे साथ अरुण भारती हैं, झारखंड के प्रभारी, और कुछ देर पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे। एलजेपीआर के प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा। अरुण जी, जिस तरह से चुनावी माहौल है और हमने भी देखा एक एक बात पे जनता रिस्पांस दे रही थी, क्या आकलन आपने खुद देखा। आज अपने यहाँ पे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जनता से वोट की अपील करने आए थे। उन्होंने जनता का उत्साह देखा, जनता से उन्होंने अपनी बातें की और जनता ने भी जनार्दन पासवान जी को अपना पूरा आशीर्वाद दिया। और वो उन्होंने ये यकीन दिलाया है रक्षा मंत्री जी को कि अभी जो 13 तारीख को वोटिंग होगा उसमें उनका मत 100% जनार्दन पासवान जी के पक्ष में गिर जाएगा। ये सायरन मंत्री वाली क्या कहानी है? जनार्दन पासवान जब कहानी सुना रहे थे तो लोग पीछे से काफी हंस रहे थे, क्या कहानी है सायरन मंत्री वाली? अभी जो यहाँ से निवर्तमान विधायक और मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, जब उनको जनता ने मौका दिया था पिछले 5 सालों में, तो मंत्री बनने के बाद रांची से चतरा आते थे सायरन बजाते हुए और सायरन बजाते हुए ही चले जाते थे। जनता का काम नहीं करते थे, यहाँ रुक करके कैसे यहाँ का खनिज से अपना पेट भरना है, कैसे यहाँ की संपदा से जो चतरा की विधानसभा की जनता का विकास होना था, सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किया है। इसीलिए उनको सायरन मंत्री कहा जाता है। सायरन बजाते हुए आते थे और सायरन बजाते हुए चले जाते थे। इस बार जनता अपना बटन दबा करके उनको यहाँ से भेज देगी। मेगा रोड शो की तैयारी अरुण जी, सुनने में आ रहा है कि 6 घंटे का रोड शो होगा जी। इतना बड़ा मेगा रोड शो। देखिए, आपको याद होगा कि हमारे लोकसभा चुनाव में भी, हमारे हर लोकसभा चुनाव 5 जगह जहां हम लोग लड़े थे, वहां हर अंतिम दिन जो चुनाव प्रचार का होता था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हर जगह मेगा रोड शो करते थे और रोड शो करके जनता को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, एनडीए का संदेश देते थे और उनसे वोट की अपील करते थे। यही काम हम लोग चतरा में भी कर रहे हैं। 11 नवंबर 2024 को सुबह 9:30 बजे से हंटरगंज से शुरू होगा वो रोड शो और चतरा तक जाएगा। और इसमें हम लोग सब जगह अपील कर रहे हैं कि जनता भारी से भारी संख्या में आए और इस रोड शो में चिराग पासवान जी को सुने। 6 घंटे के लिए उनके साथ हैं, उनके सामने है जनार्दन पासवान जी, उनके सामने है। आपको जो सवाल पूछना है पूछिए, आप उसको उनसे जो जवाब चाहिए, जो आश्वासन चाहिए, विकास का काम चाहिए, आप चिराग पासवान जी के सामने जनार्दन पासवान जी से पूछिए, चिराग पासवान जी से पूछिए और जो हमारे सांसद होंगे आप उनसे पूछिए और उनसे जवाब लीजिए। अपनी जवाबदेही तय करवाएं उनसे और चाहेंगे कि जनता इसमें बड़े से बड़ी संख्या में। अरुण जी, तेजस्वी यादव तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, कहते हैं कि भाई बीजेपी वाला मुकाबला नहीं कर पाया है, एलजेपी वाला कहां से करेगा। लगातार चतरा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भीड़ तो उनकी सभाओं में भी हो रहा है। अगर चिराग पासवान की सभा में भी हमने देखा कि बारिश में तो किस तरह से भीड़ डटी हुई थी और वो विजुअल भी हमने दिखलाया, लेकिन भीड़ तो तेजस्वी यादव, तो ये भीड़ वोट में किधर तब्दील हो रहा है? जमुई में भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, 1.25 लाख से ज्यादा से हार के गए हैं। हाजीपुर में भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, कॉन्फिडेंस का धुआं हो गया था।
इसके अलावा जहां जहां मुजफ्फरपुर बहुत बड़े बाहुबली के साथ बहुत कॉन्फिडेंट थे, सारा हवा निकल गया। हवा यहाँ भी पूरी तरह से निकलेगा उनका, हवा यहाँ भी पूरी तरह से निकलेगा। और ये जो एक गुरूर लेकर चलते हैं ना कि हम जाएंगे, मतलब भाजपा नहीं कर पाई तो लोजपा, अरे हुजूर, लोजपा ने आपका बिहार के लोकसभा में भी किया है, चतरा में भी करके दिखाएगी और आपको ये बताएगी कि हुजूर ये चतरा है, चतरा। यहाँ से लिखा जा चुका है जनार्दन पासवान जी की जीत का जतरा और राजद की हार का पतरा, राजद की हार का पतरा, राजद की हार का पतरा। और आपको ये बताना चाहता हूँ, बिहार में चुनाव जो होने वाले 2025 के मद्देनजर कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही आपके लिए है खतरा, इसलिए घंटी बजा रहे हैं, संभल जाइए। तेजस्वी को सीधे सीधे मुकाबला देंगे चिराग पासवान, सीधे सीधे डायरेक्ट मुकाबला देंगे, सामने मुंह से देंगे और आकर के बोलेंगे कि आइए मुकाबला कर लीजिए, देखते हैं किस में कितना है दम। चलिए इसी नोट के साथ हम खत्म करेंगे। हम लगातार 3 दिन चतरा में ही हैं। 11 तारीख जब तक चुनाव प्रचार की आखिरी डेट है, हम चतरा में रहेंगे और चुनावी माहौल दिखलाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, अरुण भारती ने तो कह दिया तेजस्वी यादव को सीधे सीधे चुनौती। जनता क्या कहती है, जनता का मूड भी दिखलाएंगे। लेकिन माहौल टाइट है, जिस तरह से सभा हुई है, जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स था, ये बता रहा है कि जनता एनडीए के पक्ष में उत्साहित जरूर नजर आ रही है।